नमस्कार दोस्तों, मैं राजू पृथ्वी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिटी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज की इस जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है उससे हम शांति पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, तो हम किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेते हैं। तो आज मैं आया हूं आपके यहाँ जींद के हर्बल पार्क में, जहाँ पर मैं देख रहा हूं सभी लोग अपनी मस्ती कर रहे हैं। सभी लोग अपना एक टाइम जो है वो जो फ्री टाइम में पास करते हैं वो यहाँ पर एक अच्छी तरह सैर करके घूम फिर के अपना टाइम पास कर रहे हैं। आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि हमें जो यहाँ हम सुबह आते हैं यहाँ पे अपना नींद को छोड़कर आते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। और इसी के साथ ही मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे एक टीम आती है और वो मौज करवाती है, तो इसलिए उन्होंने अपनी टीम का नाम भी रखा है मौज फ़कीरां दी। तो देखते हैं कि मौज आज फ़कीरों की मौज कैसी होती है, उनसे रूबरू भी करवाएंगे। तो लिए चलता हूँ जींद के हर्बल पार्क, मैं आपको लिए चलता हूँ मौज फ़कीरां दी की टीम के साथ। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मौज तो हो ही रही है, साथ में एक दुकानदारी भी हो रही है। लेकिन एक ये पता नहीं बिजनेस है क्या चीज़ है, कुछ नया ही दौर है आजकल छाए हुए हैं मिगलानी साहब। तो मैं सीधा सबसे पहले आपको रूबरू करवाता हूँ मिगलानी साहब से। मिगलानी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर पृथ्वी साहब। और मैं तो ये कहूँगा ये सब आपकी नज़र का कमाल है, वरना बंदा किसी काबिल नहीं है साहब। चलो एक चीज़ मैं पहले कहना चाहता हूँ, आप लगते तो मासूम हो, लेकिन छाए हो कैसे हो आजकल आप? चक्कर पता है क्या है, मेरी कोशिश रहती है भाई सच बोलेगा ना तब बम बड़ मचेगा ही मचेगा। तब मेरी एक कोशिश है भाई, ये एक तलवार है, दो धारी तलवार। यानी कि आप आग लगाने का काम करते हो ना, मेरा काम है जगाने का, आग लगाने का नहीं साहब, जगाने का। जो मतलब जैसे चौकीदार है रुक्का लगा रहा है, जागते रहो। तो कुछ लोग तो सोचते हैं पृथ्वी साहब कि चौकीदार आ गया अब आराम की नींद सोएंगे, लेकिन कई लोग सोचते हैं अरे ये तो हमारी नींद खराब कर रहा है। अब सर जैसे आलू है ना, अब किसी को आदि किसी को बाध्य करता है सर, इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। कोई कह रहा है जैसे शर्मा जी आप बोल रहे आलू खा के मज़ा आ गया भाई समोसे, और तिलक राज कह रहा है मैं तो देख भी नहीं पाऊँगा। तो सर आलू में प्रॉब्लम नहीं है, तिलक राज में प्रॉब्लम है। हाँ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दूर करनी है हमने। मैं तो ना चक्कर पता है क्या है, जब यहाँ आया ना मैंने देखा लोगों को भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने देखा बीए गेम चेंजर, बीए सल्यूशन प्रोवाइडर। प्रॉब्लम में तो रहेंगे साहब, प्रॉब्लम में ख़त्म नहीं होंगी साहब। इसलिए हमेशा पता है कोशिश करो सल्यूशन ढूंढो साहब। प्रॉब्लम तो इस दुनिया में पृथ्वी साहब बताओ किसे नहीं है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ माँ बाप से, अगर प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पास तो वो चीज़ है सर जो मुर्दे में भी जान डाल दे, बस आदमी ना मरा नहीं होना चाहिए। हाँ क्यों शर्मा जी, जेड़ा बंदा मार ही गया है। कई लोग ना इसे पता कब खाना चाहते हैं, इसका नाम है गैनोडर्मा। ठीक है। गैनो मीन्स चमक और डर्मा मीन्स चमड़ी। अभी आप पूछ रहे ना तेरी आपका दुकानदारी कैसे चल रही है, ये मेरा दुकानदारी नहीं है तो चोर बाजारी है साहब। कहने का मतलब है आप इसी तरह चलते रहे तो एक दिन मुर्दे में भी जान डाल ही दोगे। बिल्कुल सर, कहते हैं ना एक मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट सोच कर लिए हुए फैसले से पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। बिल्कुल। पहला कदम ही तो बढ़ाना होता है साहब। जैसे कमीज है सर, एक मिनट आना शर्मा जी आप, ये कमीज है साहब आपकी, अगर मैं ये पहला बटन है अगर ये गलत बंद कर दूं, एक मिनट सर, ये ऐसे कर दूं सर, तो सर क्या सही बंद? मेरी कोशिश रहती है पहला बटन सही बंद करे तो आगे वाले बटन ऑटोमेटिकली सही चलते हो जाए। मेरा काम है सोच बदलना, सितारे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही बदल जाते हैं सर। चलो ये बताइए तिलक जी, आप कितने टाइम से यहाँ पे अपना डेरा जमाए हुए हैं? मैं तो सर कोई जब से मुझे ये पता लगा है ना कि जो ज़मीन सरकारी है वो हमारी है। कहने का मतलब इस पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया आपने, या ये पीपल का पेड़ आप कब्जा कर ही रखा है? मुझे पृथ्वी साहब दिल्ली पे नहीं दिलों पर राज करना है। ठीक बात और मैं कोई परमानेंट नहीं हूँ, मैं तो वो काम कर रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद भी सर मुझे लोग याद रखें। मैं तो निशानियाँ छोड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ साहब। चलो एक निशानी रहेगी तो यादगार भी रहेगी। बिल्कुल सर। और अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर। हाँ ये तो चलो आपका बिजनेस था, उसको प्रमोट करना जरूरी था पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ पहले अपना बिजनेस प्रमोट हो जाए तो आगे की जानकारियाँ अपने आप निकलती रहती है। वो मैं पता ऐसा क्यों करता हूँ, गुरु भजन और काम धंधा जो ना करे वो नरंदा। कर्म भी करना जरूरी है साहब। अब मैं भगवान भरोसे बैठ जाऊँ, हो सकता है भगवान मेरे भरोसे बैठा हो। ठीक बात है, ठीक है ना। कहते हैं कर कुछ ऐसा लोग बनना चाहे शर्मा जी आपके जैसा, बी एग्जाम्पल अदर विल फॉलो।
चलो ये बात तो होगी आपकी पर्सनल। अब मैं आपके ग्रुप की तरफ आ रहा हूँ। हाँ सर। सबसे पहले आप अपने ग्रुप की जानकारी दें मुझे कि आपका जो मौज फकीरां दी ग्रुप है हाँ सर। वो कैसे बना और कब बना। देखो साहब, कहते हैं कदे दा पावन पट्टियां लीरा, कदे पावन मखमल, कदे खावन खीरा, तो कदे खावन सुक्की रोटियां। मौज फकीरां दी। मैं उस स्कूटी पर मौज अमीरां दी भी लिखवा सकता था। ठीक बात है। मैंने देखा सर, हम लोग लकीर के फकीर नहीं हैं, हम लोग शहंशाही फकीर हैं। खाली झोला देखकर आप ये मत समझ लेना कि तिलक राज कुछ लेने आया प्रेम जी। मैं तो सब कुछ लुटा के आया हूँ साहब। ठीक है ना। और वैसे भी प्रोती साहब, जब सब कुछ लुट जाना है तो मैंने क्या लुटाने का ही मजा ले ले। क्यों साहब जी, साथ से भी लुट जाएंगी। ये मैं पहले ऐसा नहीं था, जब से ये गैनोडर्मा ली ना सर, मेरी सोच बदल गई तो सर। ऐसा दरिया दिल भी किसी किसी का होता है, हर एक बंदे का भी नहीं होता। बस सर कहते हैं ना, दिल के अमीर बनो, पैसे से तो सर अमीरियत आप भी देख रहे हैं साहब। उस अमीर का क्या फायदा जेदा पड़ोसी भूखा सुता हुए साहब। मैं तो वो अमीर बनना चाहता हूँ, किसी को गरीब बना के अमीर नहीं बनना चाहता, मैं अमीर बना के अमीर बनना चाहता हूँ सर। चलो, वाकई हमने लोगों से सुना था कि आप खुशियों का खजाना है और वाकई हैं। तो दोबारा फिर मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। मौज फकीरों का टीम जो बनाई है आपने, उसका पर्पज़ क्या था। इसका एक ही पचपत था। कहते हैं जब अंदरों जोड़ जे तार ता रोड़ा मुक जाता है, जब अंदरों जोड़ जे तार ता रोड़ा मुक जाता है, जब लोग कहन लग जन बदकार ता भी रोड़ा मुक जाता है। लेकिन साढ़े रोले पता कदों मुकने, जब बंदे ले जाएंगे चार। उस तो पहले रोले उस नहीं टाइम तो मुकने। सबका ही रोला मुक जाएगा। हाँ, तो मैंने देखा फकीरियत पे चलो साहब। ठीक बात तो है। वो फकीरी ना खाली यूं नहीं है कि मैं कपड़े पाड़ लूँ, भगवे डाल लूँ। फकीरियत अंदर से आनी चाहिए साहब, और मैं अंदर पर ही काम करता हूँ साहब। तो अब मैं आपकी टीम के और मेंबरों से भी मिलना चाहूँगा। मुझे आप खुद ही स्वयं रूबरू करवाएं, आपके टीम के मेंबर कौन कौन है। ये ना सर, ये सारा एक परिवार है हमारा। मैं जब यहाँ आया था ना, तो मेरी सोच थी, जब देखा अपने वल्ले कुछ नहीं पल्ले, जब देखा ना इन्ना दी तरफ, रेड्डू साहब दी तरफ, अपने शर्मा जी दी तरफ, तब मेरे को लगा ओ हो बल्ले बल्ले। बाकी सारे थल्ले थल्ले। ना ना, मतलब मेरी वो कोशिश नहीं है। मेरी कोशिश है जैसे एक मकान नीचे चला जाए ना, उसनु जैक ला दें। मैं जैक तो लगा नहीं सकता, मैं गैनोडर्मा पिलाऊं, उन्हीं का सोच बदल जाता है सर। वो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो कर्म करने की कोशिश कर रहा। और ये सारा मैं तो ये कहूँगा पूरे वर्ल्ड अपना परिवार है सर, खाली यहाँ के लोग नहीं, पूरा वर्ल्ड एक परिवार है सर। मेरे नज़रिया बदल गया साहब देखने का। तो सबसे मेन बात है कि हमने नज़रिया ही बदलना है। हाँ सर। अपना भी और दूसरे लोगों का भी। हाँ सर। तो इसी तरह मैं और मेंबरों से भी आपको मिलवाना चाहूँगा। तो नीरज शर्मा जी हैं जी। नीरज जी, स्वागत है आपका भी हमारे चैनल पर। गुड मॉर्निंग सर। आप कितने टाइम से जुड़े हैं इस ग्रुप से। सॉरी सर, मैं वैसे तो मेरे पुराने साथी हैं शहर के, और अब मैं पार्क जब से 2-3 साल से मैं पार्क आता हूँ, तो अब तो ऐसा करता है कि सुबह मन उठ के यही करता है कि आधा घंटा बस भाइयों में वहाँ जाके बैठाते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक और रिचार्ज हो जाता है हमारा। यानी पूरे दिन की जो चार्जिंग है आप सुबह सुबह कर लेते हैं, सुबह सुबह चार्जिंग हो जाती है सर। एक्टिवेट रहने के लिए। एक्टिवेट रहने के लिए से बहुत अच्छा मूड रहता है सारा दिन, सुबह से ही हंसी मजाक और हल्का होके जाते हैं यहाँ से। बहुत अच्छा। सर, आप भी अपने नाम से परिचित करवाइए। जी सर, मैं प्रेम इंदौरा। और अभी भाई साहब की वीडियो वगैरह देखते हैं तो बहुत मतलब टेंशनें भूल जाते हैं। जो इनकी टाइमिंग है ना मिगलानी जी की बात करने की, वो क्या बात है। जैसे कपिल शर्मा है ना कॉमेडी वाला, ऐसे ही हाजिर जवाब है यानी बंदा। कि ऐसी एनर्जी है कि अपने आप बंदा खींचता चला आता है। और बिल्कुल जी बिल्कुल। और कैसा लगता है यहाँ आने के बाद आपको, क्या आने के बाद बस बहुत अच्छा फील होता है साहब। थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, कॉमेडी हो जाती है। 1-2 भाई कलाकार वगैरह आते हैं यहाँ पे, उनके गाने सुन लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलो, मन की भड़ास भी निकल जाती है, कहने का मतलब है। कुछ न कुछ हम भी बोल लेते हैं जो मन में होता है। बहुत तो अच्छा। एक फिर तड़कता भड़कता कुछ हो भी जाए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। प्रीत में गोरा जी को वंदना, हो द्वितीय आद गणे के तृतीय सिमरा शारदा के मेरे कंठ करो परवेश, के मेरे कंठ करो परवेश। वाह जी वाह। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भक्तजन और आ जाए तो जागरण ही हो जाए यहाँ पे। तो एक और अंकल जी बैठे हैं। अंकल जी, आपको कैसा लगता है यहाँ आने पर। बहुत अच्छा फील होता है। तो आपने आपको जवान समझते होंगे आप।
मैं तो जवानी हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है। जब यस, अगर कोई बीमारी नहीं है तो वो जवानी है बंदा। 80 साल की उम्र है मेरी, मैं भी काम करता हूँ। मैंने राजस्थान में रहता हूँ लगभग, यहाँ तो छुट्टी मनाने के लिए आता हूँ कभी कभी। बिल्कुल, आप 80 साल के जवान हैं। तो जो आजकल बाग लगा रखे है, मैं कम से कम बाग में 8 घंटे काम करता हूँ। तो जो आज के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश क्या देना है, आजकल के युवा तो नशे में ग्रसित हैं। कोई किसी ये कि ये क्या ना जो फ़ोन आया है, इसके अंदर ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सारा देश ही उलझ रहा है। अब क्या छोटा क्या बड़ा, जिसको देखो वही कान गलाए पावा है। और ये एक बीमारी है जो देश को बर्बाद कर रही है। चलो, इसका कोई इलाज नहीं किसी के पास भी। आपका कहने का मतलब है कि जो फ़ोन है हमारी लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन उसको लिमिट में यूज़ करो। बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि भाई ये ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो आदमी लंगड़ा हो जाता है, 1 मिनट भी नहीं चल सकता। लेकिन इतना ना बिजी हो कि ये और कामों में घना बिजी हो जाना, जब फिर लाइफ बर्बाद हो जाती है। कहने का मतलब है अंकल जी का एक स्पेशल संदेश है सभी युवा वर्ग के लिए, सभी लोगों के लिए, कि फ़ोन को हम यूज करो लेकिन लिमिट में यूज करो। अगर हम उसको एक कंटिन्यू उसकी एक आदत बनाएंगे तो हमारी लाइफ को जाके आगे वो खराब ही करेगी। तो इस टाइप के संदेश भी आपको और मिलते रहेंगे। अब मैं आपको एक और मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ, हमारे जो इस मौज फकीरंदी के मेन हैं और उनको आजकल वो वायरल भी हो रहे हैं। तो वो कैसे वायरल हो रहे हैं उनसे भी मिलते हैं आपको। गौर से देखिए, ये वही चेहरा है जो पूरे जींद को एक हलचल मचा रखी है। ये वही चेहरा है जिसने सबको मुस्कुराने का एक ठेका लिया है। ये वही चेहरा है जो किसी को भी उसके चेहरे पे उदासी नहीं आने देगा। तो इसलिए सीधा बिना बातचीत किए सीधा लिए चलता हूँ जींद की जानी मानी हस्ती मिस्टर कादियान से। नमस्कार दोस्तों, मौज फकीरंदी। जो मौज फकीरंदी हमारी टीम है ना, उसका डायरेक्टर मैं ही हूँ। और जितने भी साथी है, आज तो हर साथी जुड़ा हुआ हमसे। ये मिगलानी जी है, ये मुझसे मिले थे। इसकी स्कूटी के पीछे लिखा हुआ था मौज फकीरंदी। तो मेरे मन में आया, यार जिसकी स्कूटी के पीछे लिख रखा है ना मौज फकीरंदी, कि ऐसा काम करो कि लोगों की जुबान पे आ जाए कि मौज फकीरंदी। उसमें फिर सभी साथी जुड़े, शर्मा जी और भी साथी सारे, डांडा साहब। अब जींद शहर में कम से कम मेरे ख्याल से 50 लाखों लोग हमसे जुड़ गए जी। यानी कि आपने एक बात अलग है, लेकिन हर आदमी हमसे जुड़ा हुआ है। छोटा सा एक कारवा, आपने एक सिर्फ वर्डिंग देखी थी मौज फकीरों की और उसको आपने एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। और दिन में हज़ारों लोगों से मिलते हैं जी हम, जिनसे हमारी फेसबुक पे, व्हाट्सएप के जरिए राम रमी होती रहती है। और जो ये राम रमी का जो तरीका है, राम 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 करना, इससे जितने ज़्यादा लोगों से हम मिलेंगे ना, जितनी ज़्यादा होगी, तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। परमात्मा का ही नाम है ये। ठीक है, सभी लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ जी रहे थे। आप जो पहले जो अपनी लाइफ जी रहे थे उसमें क्या फ़र्क था, और जो अब आपने ये ग्रुप बनाया है उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आई है? देखो सर, ऐसी ट्रेजिडी, ऐसा हादसा हो गया था मेरे साथ ज़िंदगी में। जब मैं पार्क आया हुआ था तो यहाँ पेड़ों के नीचे बैठ के उदास होकर मैं चला जाता था, और ऐसा 2 महीने तक लगातार रहा। तबीयत भी ख़राब हो गई, सारी चीज़ें हो गई। लोग जब भी मेरे को इतने जानते थे, लेकिन ये यहाँ आने के बाद ज़्यादा जानकारी हुई। फिर मैंने एक विदेशी वीडियो देखी, उसमें एक आदमी सड़क पर चलता हुआ डांस कर रहा था, पार्क में जाके वो नाचने लग गया। उसको लोग देख के तालियां बजाने लगे, कोई उसकी वो नहीं थी। उसके बाद फिर उस बंदे ने अपना कभी इंटरव्यू दिया था, उसकी भी स्टोरी ऐसी थी कि भाई हरासमेंट हो गई थी, कुछ ऐसा हादसा हो गया था। तो मैंने सोचा यार महा कुछ ऐसा कर यार, यहाँ तो तेरे को किसी ने नहीं देखा, कम से कम रो के देख लिया तूने, निराश होकर देख लिया, एक बार ना हंस के और देख ले। तो उसी हंसी ने आपकी लाइफ बदल दी। हंसा तो ऐसा हंसा कि सारी जींद में, हरियाणा में, इंडिया तक भी, बल्कि तिलक राज मिगलानी तो वर्ल्ड तक हमारा नाम लेके गया। इसका मैं बहुत शुक्रिया करूं। ये आदमी मेरी ज़िंदगी में आया तो मैंने भी हंसना सीखा सर। कहने का मतलब है हमने ये सुना था कि लोग जीरो से हीरो बनते हैं, और आपने अपनी रियल लाइफ में देख लिया। हाँ, रियल लाइफ में अब सारे यूँ कहते हैं भाई, अगर आपने कुछ अपनी ऐड करवानी हो शहर में, आपने फेमस होना हो ना, एक बार मौज फकीरंदी के पास चले जाओ, अपने आप आपको शहर जानने लग जाएगा। ठीक बात।
क्योंकि शहर के लोग आपको तो जानते ही हैं, और अगर शहर वाले कुछ भी उनको नई एक्टिविटीज़ करनी है तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं सर। मैं आपके जींद का लोकल बंदा हूँ, आपके सुख दुख में भी खड़ा हूँगा। अभी जो पीछे भी मेरे मन में एक बात आई थी, लेकिन अब बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब भाई साहब आए, मैं चाहता हूँ कि जींद के जितने भी सारे हमारे दुकानदार भाई है, साथी है और भी शहरवासी है, ये जो ऑनलाइन है ना, इससे बचे सर। आपस में उन्हीं लोगों से खरीदारी करें जो उनके जानकार है, सुख दुख में बैठने वाले हैं। और एक छोटी बात और कहना चाहता हूँ, अगर कोई भाई हमारी ऐड का इच्छुक हो तो हमें ऐड दे सकता है। हमारा कोई इतना वो प्राइस नहीं होगा जितना कि बाहर के लोग आते हैं। बाहर वाले कुछ ठग टाइप के लोग हैं जिनके व्यूज़ पता नहीं कितने हैं, लेकिन वो सारे बाहर से है, जिनसे उनका है ही नहीं कोई भी बंदा ऐसा कि जो देखता हो। यहाँ तो सारे जिंद के हैं जी। तो कोई भाई आए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, जो उसका वो होगा हमारी ओर से फ्री में भी कर देंगे हम तो, अगर हमारा तो, क्योंकि फ़कीर, हाँ जी, फ़कीरा ने कुछ नहीं चाहिए, क्या घर में खुशी आ जाओ, वही बतेरा। कहने का मतलब है कादियान जी का एक स्पष्ट संदेश है, और वो भी हमारे जींद के दुकानदार भाइयों के लिए, कि हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, थोड़ा लालच कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ सस्ती मिल रही है, लेकिन अगर हम जो लोकल दुकानदार हैं उनसे टच में रहेंगे तो कल को हमें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है तो हमारी सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये भी एक अच्छा संदेश है, क्योंकि हम जितना लोकल आपस में मेल जोल रखेंगे उतने ही लाइफ में हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और उसको हम सामना कर सकते हैं। ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम बाहर से या ऑनलाइन कोई आइटम मंगवाते हैं तो उसमें हमारे लिए कोई आगे के लिए सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन जो अपना पर्सनल दुकानदारी है, पर्सनल जो लोग हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, सुख दुख में वही लोग हमारे काम आते हैं। मैं बताता हूँ आपको, जो मेरे साथ हादसा हुआ तो सारा शहर मेरे साथ खड़ा हो गया जी। वो लगा लो हमारे रसूख थे या उन लोगों से थे, मुझे ज़रा सा भी महसूस नहीं हुआ। देखो दर्द होता, लेकिन ये सारे साथी खड़े हो गए, आप भी आ गए, उसमें सारा शहर आ गया जी। पॉलिटिशियन था, व्यापारी था, अधिकारी थे, मुझे उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया। और जितने भी छोटे भाई जुड़े मेरे, हमारे समाज से भी थे और दूसरे समाज से भी थे, 36 बिरादरी ने मेरा हाथ पकड़ लिया आके। तो मैं चाहता हूँ कभी भी किसी भाई के साथ कोई भी ऐसा हो तो वो सभी लोग हैं ना उसके साथ खड़े दिखे यार। इंसान टूटता नहीं, बिजनेसमैन हुआ, नौकरी वाला हुआ, वो मरता तब है जब वो अकेला पाता खुद को। हरासमेंट उसे तब होती है, उसके माइंड में ये आ जाती है यार तेरा तो कोई भी को नहीं। आपका कहने का मतलब सीधा है कि एक बंदा एक होता है और एक के साथ एक मिल जाए तो वो 11 बंदों का 11 हो जाते हैं। और ये जो करने के लिए मैंने खुद के लिए भी बहुत मजबूत बनना पड़ा, क्योंकि अब सारा सिस्टम ऐसा था कि एकदम से यार आके थोड़ा पीछे होना, ये यूं वाव वाव, ये मतलब खुद के लिए तैयार किया भाई, तू पागलों जैसी हरकत कर गया तो वो हंसेंगे लोग। तो अब वो है ना सिस्टम बन गया हमारा, यानी खुद को पागल बन के भी अगर दूसरा हंस रहा है तो वो भी मन की संतुष्टि है, वो भी सफलता है सर। ये सारे जितने साथी है मेरे, ये खुश है मेरे इस काम से। किसी ने भी आज तक मेरे को ये नहीं कहा कादियान तू क्या कर रहे हैं यार। ये जब भी मिलते हैं क्लैपिंग करते, बोले भाई साहब बहुत बढ़िया, आपकी रील बहुत अच्छी थी। उससे मुझे मनोबल मिला, मैंने 4 आदमी जोड़े, 20 जोड़े, 50 जोड़े, जितने भी साथी साथ में हो ना, एक परिवार है तो हमारा, एक फैमिली बन गई यानी कि। हाँ। अब आपको ये महसूस नहीं होता कि मैं एक अलग चल रहा हूँ, मैं एक परिवार के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ और इसे परिवार ये हमारा बढ़ता जा रहा है। हाँ बढ़ता जा रहा है। इस परिवार में कई मेंबर ऐसे भी है जो मुझे धमकाते हैं टाइम पे, अपना समझ के। ठीक है। प्यार भी बहुत मिला उन लोगों से। कई लोग ऐसे जो अपने हाथों से आज भी खिलाते हैं, हालांकि मेरे वो परिवार के नहीं है लोग, मेरे परिवार से नहीं, लेकिन वो परिवार से बढ़कर हो गए। मुझे अपने हाथ से खिला रहे के खा यार तू, तो मुझे वो प्रेम मिला यार। तो मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हूँ, मेरी तो उम्र बढ़ गई। तो कहने का मतलब है प्यार ही एक ऐसी चीज़ है, हम जितना बांटेंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। तो एक और अंकल जी जुड़े हैं। अंकल जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मेरे को यहाँ 12 से आ रहा हूँ, 2012 से। 2012 से। उससे पहले मैं नहर पे घूमता था जी। तो क्या चेंजिंग आई है आपका यहाँ आने पर? यहाँ आने पे ये उस समय नया हर्बल पार्क बन रहा था और छोटे छोटे पौधे थे जो लगाए गए हैं, और कुछ ही पेड़ हैं जो पुराने थे। अब उसमें इतनी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। उनमें से आपकी और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जैसे यहाँ से आप सामने जाएंगे, एक पौधे का नाम है जाल। ठीक है। और जब हम
हमारा पिंडारा यहाँ पे एक तीर्थ है, ठीक है। और उस तीर्थ में जब मैं छोटा था, लगभग आज से 70-75 साल पहले, उन औरतों के साथ नहाने जाते थे। तो गर्मियों के दिनों में जब अमावस्या आती थी, उन दिनों में सारे रास्ते में ये जाल ही जाल भरे हुए थे और उनके ऊपर पील लगते थे जो इतने स्वादिष्ट थे। उनका स्वाद हमें आज भी याद है, किसी फल में आज तक हमें वो स्वाद नहीं आया। लेकिन वो भी नमूने के तौर पे एक यहाँ पर बचा हुआ है, जबकि हमारे इस इलाके में लगभग समाप्त होते जा रहे हैं ऐसी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं। आप भी जानते हैं पील को, और इसी तरह की जैसे और जड़ी बूटियाँ यहाँ इतनी लगी हुई हैं, आम आदमी के लिए तो एकमात्र पौधे हैं। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा आयुर्वेदा में भी हाथ रखता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ क्या क्या है। मैं और मेरे साथी उन जड़ी बूटियों के पत्ते वगैरह जो चीज़ काम की होती है थोड़ी थोड़ी लेके जाते हैं और उसका काढ़ा बना के पीते हैं। और मैं आपको ये बता दे सकता हूँ जी कि मुझे भी पहले जैसे गोडों की प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम थी, इन हरी जड़ी बूटियों में इतना दम है कि आज मेरी उम्र 81 साल की हो चुकी है। मैं 10 नवंबर को 82 का हो जाऊँगा। मैं आज भी एक युवा साथी की तरह चल सकता हूँ, उसके बराबर चल सकता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ। और परुथी साहब, चाचा जी के बारे में मैं एक बात क्लियर कर दूं। मेरे पास तो समय बहुत कम है, लेकिन इनके पास बचा बहुत कम है, ठीक है ना। एक इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। और मैं खुश पता किस लिए हूँ, मैं भारतीय संस्कृति में विश्वास करता हूँ, इसमें विश्वास करता हूँ कि ये सांस अब निकल के जा रहा है, दूसरा आएगा कि नहीं आएगा। और इन्होंने मुझे सर्टिफाइड कर दिया कि कम समय है। मैं इस बात में बड़ा खुश हूँ कि मेरे पास समय है, चाहे कम हो। परुथी साहब, एक वाक्य याद आ रहा है मेरे को। एक दिन मैं तांगा चौक में खड़ा था, चाचा जी को ना एक उस पे ला रहे स्ट्रेचर पर। मैंने देखा रे मेरे चाचा जी और स्ट्रेचर पर। मैंने कहा अरे ये तो अपने सूर्य प्रकाश जी हैं। मैंने उनसे पूछा ही नहीं क्या हुआ। बोला जी इनका गधा बीमार हो गया था। मैं कहा गधा बीमार और स्ट्रेचर पे यो ला रखे हैं, तो वजह पता लगी, इनका गधा बीमार हो गया। मैं ये मेरे को देखते हैं ना तो मेरे को गधा कह देते हैं, मुझे खुशी होती है। तो गधा जब बीमार हुआ ना इनका, तो पता है क्या हुआ, इन्होंने कई इलाज कराए, कोई इलाज नहीं हुआ। एक बंदा बोला इलाज कर दूंगा। बोला जो दवाई तैयार करूंगा ना परुथी साहब, उसके नाल तैयार करेंगे। आपको पता है पशुओं को नाल दी जाती है। इन्होंने ना क्या किया, सेंटर में दवाई रखी और नाल लगाई। इतने फूंक मारने वाले थे, पहले गधे ने फूंक मार दी। जो दवाई गधे के अंदर जानी थी ना, इनके अंदर जा चुके। भाई अभी मैं बताता हूँ इससे आगे। इन्होंने जहाँ तक इनको पता था वो बता दी। मैं जाति से कुम्हार हूँ, इसलिए साथी मेरे से मजाक उड़ाते रहते हैं, मजाक करते। ये मजाक नहीं है, टॉनिक है ये टॉनिक है। उसी टॉनिक का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ। कहा है साहब, ये कुमार है तो तिलकराज गधा है। मुझे गर्व है, हमारा जो जिस पशु से हमने जीवन भर हमारे समाज ने कमाया है वो गधा है। गधा इतना मेहनती है कि ज़्यादा मेहनती आदमी को क्या देते हैं, क्यों गधे की तरह लदा फिर रहा है। इतनी अच्छा जीव है वो, लेकिन लोग उसे मजाक यानी सबसे ज़्यादा मेहनत भी वही करता है और गधा भी वही कहलाता है। गधा भी वही कहलाता है। तो मैंने देखा मेरा गधा इतना समझदार हो गया कि वो मेरे से पहले फूंक मार दी। तो मैंने अपने ऐसे जो समझदार गधे थे ना, उनको यहाँ पार्क में छोड़ दिया और वो आजकल गैनोडर्मा वगैरह पिला के लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप देख ही रहे होगे, ये जो ग्रुप है वाकई मौज का खजाना है। और इनके पास इतने मेंबर हैं जो हमें इतनी जानकारी मिल सकते हैं कि मैं वीडियो को चाहे लगातार 2 दिन चलाता रहूं वो भी चलती रहेगी। लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। तो और अंत में मैं फिर दोबारा तिलक साहब के पास आऊँगा कि एक तड़कता भड़कता सा कोई ऐसी आइटम पेश करो ताकि मैं इसकी वीडियो को एंड कर सकूँ। दोस्तों, जमाना भी रोएगा, जमाना भी रोएगा और महफिल भी रोएगी। जमाना भी रोएगा और महफिल भी रोएगी। प्यार इतना बिखेर देंगे कि हमारा कातिल भी रोएगा। वाह जी वाह, ठीक है ना साहब। तो ये है मौज फकीरा दी। मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में। इस तरह मैं आपको रूबरू करवाता रहूँगा हमारे जींद की नगरी के जो मुख्य संस्थाएं हैं या वो लोगों के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। तो जल्दी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।